वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज के दिन हम लोग बात करेंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो मार्केट गैप डाउन हो जाता है। सपोज आपने एक सेलिंग की ट्रेड एंटिसिपेट की है और मार्केट गैप डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है, जब आप इंट्राडे करना चाह रहे हैं और मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, मैं आपको पहले एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ, फिर इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जब ये जो गैप डाउन होता है ना, आप जैसे ही सेलिंग हुई मार्केट में और आप क्या करते हैं कि फिर से जैसे ही दूसरी सेलिंग कैंडल, या तो कोई इतनी बड़ी कैंडल में आप ट्रेड नहीं लोगे, और उसके बाद जैसे ही कोई पुल बैक आए, फर्स्ट रेड कैंडल जो भी दिखते हैं, जो लोग ट्रेंड ट्रेडिंग जानते हैं, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी जिन्होंने सीखी है, या फिर आप टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी आप अगर लंबे समय तक ट्रेड कर रहे होंगे तो आपको पुल बैक्स मालूम होंगे। तो पुल बैक्स पे एंट्री करने के बाद भी क्यों एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, और एक गैप डाउन में ट्रेड करने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या चीजें आप ध्यान रखेंगे, तो आप गैप डाउन वाले ट्रेड्स को इजीली आइडेंटिफाई करके ट्रेंड ट्रेडिंग से मल्टीपल रिटर्न्स निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ट्रेंड ट्रेडिंग यही कह रहा हूं कि स्टॉक को ट्रेंड में रहना बहुत कम समय के लिए होता है, और वो जो अपॉर्चुनिटीज होती है वो उस चीज को आप जितनी अच्छी तरीके से, जितना जल्दी ग्रैस्प कर सकें, जितना ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम को कैप्चर कर सकें, आपको बेनिफिट उतना होगा। ठीक है, रेंज में बहुत कम वो मूवमेंट होती है, लेकिन जब मार्केट ट्रेंड होता है तो यही वो प्रॉफिट टेकिंग समय होता है। आप बिग प्लेयर के साथ एंट्री करके एक अच्छे प्रॉफिट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा आज कल का ही। ये ट्रेडिंग सिनेरियो हर कहाँ पर जो स्टूडेंट्स भी है ना, उनसे भी ये गलती, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनसे भी कहाँ पर गलती होती है, क्योंकि ये पुल बैक पर जो आपको बताया ना, काफी एक्सपीरियंस के बाद आपको आएगी ये चीज। लेकिन जो जिन्होंने प्रोप्राइटरी सीखी भी है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, उनको भी कभी कभी ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम लोग आज अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे कि गैप डाउन में ट्रेड्स कैसे किए जाते हैं, कहाँ पर एंट्री करके आप ट्रैप हो जाएंगे और कहाँ पर एंट्री करके आप सक्सेसफुल होंगे, और उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीजों पर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टाटा मोटर्स पर बात करते हैं। ये आज का ही सिनेरियो है, और एक हमारे जो स्टूडेंट है उनका मैं रिव्यू सेशन ले रहा था, तो उन्होंने एक ट्रेड लिया और उनसे दोनों दिन गलती हुई, और उस गलती को मैं पहले बताता हूं आपको। जैसे देखिए, मार्केट में यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ रेंज था। ठीक है, अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो अब या तो कोई पहले से एंट्री आप अगर यहाँ से लेके रखे हो और आप ये एंटिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ ये चीजें, जब तक आप कोरिलेशन और बाकी चीजें जानते हो तभी आप यहाँ एक बिल्डअप के अंदर में एंट्री वैसे भी लोगे, तो आप अपर साइड में लोगे तो आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। लेकिन अगर आप लोअर एंड पर, मान लो कि आपने नहीं लिया, आप सिर्फ इंट्राडे कर रहे हो, तो अब ये वाली कैंडल आई। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, ये हर ट्रेडर पे एप्लीकेबल है। इस तरीके से आप देखिए कि अब क्या हुआ, एक पुल बैक, ठीक है, बायर्स का, और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार। ये प्रॉम्प्ट करता है कि आप यहाँ पर ट्रेड लें। ठीक है, और आप एक बिगनर हो या फिर एक्सपीरियंस्ड हो, उससे गलती यही हो जाती है। और फिर क्या होता है, आप स्टॉप लॉसेस को यहाँ पर रखते हो पहले, कि मार्केट नीचे की मूव करेगा, इसके टारगेट्स बड़े होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल करके ऊपर आता है, आप क्या करते हो कि कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा कि चलो यहाँ तक मैं देख लेता हूँ, नहीं आएगा। ठीक है, अब यही चीज गलत है, इससे रिस्क रिवॉर्ड ही गलत हो जाता है। तो आप देखिए कि अगर यहाँ पर आप सेल करते भी हो तो यहाँ तो लॉजिक नहीं है ऊपर लगाने का, आप यहाँ पर लगाते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस, और आप देखिए कि मार्केट स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद जो सेलिंग आती है वो कंटिन्यू होती है। अब कैसे पता करें कि एक गैप डाउन के बाद इस लेवल पर यहाँ से सेलिंग नहीं, यहाँ से हो गए? तो देखिए, इसमें आप कैंडल्स को ध्यान से देखें। जब भी कोई नया मार्केट में ओपनिंग हुई तो ये इसका ओपन है, राइट? जब मार्केट ओपन हुआ ये ओपन है, ये क्लोज है। क्या इस क्लोज के लो के नीचे कैंडल क्लोज हुई? आंसर है नहीं। अच्छा, सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, तभी तो यहाँ पर आप इस लो से ऊपर का लो है। तो क्या हुआ कि मार्केट ने कहीं ना कहीं होल्ड किया। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर बायर्स, दे आर ट्राइंग हार्ड टू पुश द प्राइसेस अपवर्ड, और उसके बाद ये शूटिंग स्टार आ जाता है। अब यहीं पर गेम है। अब देखिए, ज्यादा स्टॉप लॉस का है। सबसे पहले तो एक चीज आपको ये देखनी है कि अगर बड़ी कैंडल है, इसका हाफ आप देखिए, आप इसका हाफ को देखो, ये हाफ है, ये फुल है। अब एटलीस्ट बड़ी कैंडल हो तो इसके हाफ को आप कंटेक्स्ट में रख सकते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ
कि आप अगर बिग कैंडल है तो उसका जो हाफ है उसको आप लेवल की तरह यूज करेंगे। ठीक है, रूल वन ये है कि आप कैंडल जो हाफ है, कैंडल का जो बिग कैंडल सेलिंग है उसके हाफ को आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, सेकंड, जब यहां पर स्टॉप लॉस वेट करिए, स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाए, उसके बाद जब मार्केट में यहाँ यहाँ आपको सेक्टर का साथ लेना होगा, तो ही आप इस ट्रेड को पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने, अगर मान लो वो ध्यान नहीं दिया, सेलिंग हुई, बायर्स को आने दीजिए। हमेशा देखिए, कोई भी सेलिंग हो, बायर्स को आप आने दो, यही तरीका है। अगर बायर्स आते हैं, वो वीक है, फिर आप वहां पर आप ट्रेडिंग मतलब एंट्री ले सकते हो। ये जो कैंडल है इसमें देखिए वीकनेस नहीं है, ये एक प्योर हेल्दी कैंडल है। इसकी क्लोजिंग देखिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, वीकनेस यहाँ है और यहाँ पर कोरिलेशन का सपोर्ट है। सेकेंड, इस हाई के ऊपर मार्केट यहाँ नहीं गया। अब इतनी बारीकियां जब तक आप देखेंगे नहीं ना, तब तक आपसे ये ट्रेड मिस होंगे ही होंगे। आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप अगर ट्रेड लेते हो, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ पर कोरिलेशन का सपोर्ट, कैंडल हाफ, जब आप ये चीजें करते हो तो आप इस हाई का रखते हो, इस हाई से नीचे ये जो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, और टारगेट कहाँ होंगे, इस लो के पास में आप रख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इसका लो है, एक तरीका ये हुआ। सेकेंड, आगे देखते हैं। अब देखिए मार्केट में फिर से गैप डाउन हुआ। ठीक है, अब यहां पर फिर से यही गलती होगी, रेड कैंडल है, उसके बाद पुल बैक, फिर सेलिंग। यहां पर क्या हुआ, सेलिंग हुई, वापस मार्केट ऊपर गया और यहां पर फिर से लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, और होगा क्या, आप देखिए कि स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट इसी लेवल पर होगा, स्टॉप लॉस, ये टारगेट। तो देखिए यहां पर आपको ये देखना है कि आगे आप देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ इसने लो लगाया है, तो ये एक एज ए सपोर्ट की तरह काम करता है, ये आप जानते हैं। तो जब सपोर्ट की तरफ काम करता है और एक कैंडल जो फुली क्लोज इस लेवल पर हुई, ठीक है, और आप ये एंटिसिपेट करते हैं कि यहाँ पर बायर्स कम होंगे और ये ब्रेक हो जाएगा, ये एक एंटिसिपेटरी ट्रेड हो गया। इसमें फिर से आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे और ट्रैपिंग हो जाएगी आपकी। आपको क्या करना है, वेट करना है। क्या वेट करना है, सेलिंग हुई, वापस से पुल बैक, यही आपको कंसिस्टेंसी लाके देगा। फिर उसके बाद देखिए जब पुल बैक आया, उसके बाद फिर से ये क्या था, एक सपोर्ट था एक दिन पहले का। अब आपको पता है प्राइस एक्शन किसी भी तरीके से जानते हो, एक सपोर्ट जब ब्रेक डाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है। तो इस एरिया में जब आप एंट्री लेंगे तो आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट क्या है कि जहां कैंडल बड़ी है वहां पर या तो आप हाफ कैंडल का यूज करिए, वहां से मार्केट अगर रेसिस्टेंस ले रहा है, बायर्स एग्जॉशन दिखाते हैं तो सेलिंग हो सकती है। सेकेंड सेकेंड है कि वेट करना है आपको। किस चीज का वेट करना है, वेट फॉर लेवल। ठीक है, जब आप लेवल से ट्रेडिंग करेंगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल होंगे, लेवल का आपको वेट करना है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट है। इसमें क्या हुआ, सेम वही चीज। आप देखिए कि मार्केट गैप डाउन हुआ, यहां पर किसी ने सेलिंग कर ली, ये सोच के कि मार्केट इसके नीचे जाएगा। तो देखिए यहां पर आप सेलिंग कर रहे हो तो मार्केट इस लो तक एटलीस्ट आया। यहां मार्केट ने क्यों परफॉर्म किया, क्वेश्चन होना चाहिए आपका, क्यों? क्योंकि देखिए इस लेवल, ये जो सपोर्ट एरिया था, मैंने आपको बताया सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस। तो इस जगह पे जो थर्ड पॉइंट आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि लेवल क्या होगा, जहां पर सपोर्ट जो है वो रेसिस्टेंस में हो रहा हो, यही लेवल का यहाँ पर कंट्रडिक्शंस उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि इस लेवल पर जब मार्केट आया और यहाँ पर यहाँ से रिएक्शन हुआ तो इस रेड कैंडल में इसने काम किया। यहाँ पर क्या हुआ, ये चीजें काम नहीं की, क्यों? क्योंकि आप सपोर्ट के पास है। एटलीस्ट यहाँ पर जब आप हो तो सपोर्ट से दूर हो। ठीक है, तो इसने ये टारगेट दिया। अगर इसके बाद अगर फिर से मार्केट देखिए इस यहाँ पर इसके नीचे नहीं जा पा रहा है, यहाँ पर विक्स आ रही है, इन दोनों कैंडल में देखिए यहाँ पर ये विक्स है, वो भी इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो है ना, यहाँ पर जो ये जो सिनेरियो है, अगर आप प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन जानते होंगे तो इस लेवल को कहा जाता है जहाँ पे इंड्यूस की जाती है, जो एक ऐसा मनी होती है ना जहाँ पर यही वो लेवल है। कैसे पहचानते हैं इसको, इसके विक्स की सिमिलरिटी को देखिए सपोर्ट पे, ये जहाँ कहीं भी होगा एक हेवी मनी यहीं पर डिप्लॉय होती है। अब ये मूवमेंट आ गई और इसने देखिए इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स क्या हो गया, एग्रेसिव। तो यहाँ पर क्या है कि यही एक मौका था। अगर मार्केट इस लेवल से फिर से कोई रिएक्शन दिखाता और ये वीकनेस होती बायर में, तो फिर प्लान कर सकते थे आप
इस चीज़ का, ठीक है? एक और ट्रेड देखते हैं, देखिए अडानी पे। मैं 3 एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब आप देखिए कि अडानी पोर्ट्स में सेलिंग हुई, बायर्स आए, अब क्या हुआ कि इस लेवल पर आपने फिर से सेल किया, ठीक है? आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? इस कैंडल के ऊपर। अब आप देखिए यहाँ पर वही रूल्स अप्लाई करिए यहाँ पर। 3 एग्ज़ाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि क्या हाफ कैंडल से इसने रेजिस्टेंस लिया? ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं। अब इस कैंडल का हाफ कहाँ होगा? यहाँ पर। तो क्या इसने इस जगह से, ये जो बायर आए, इसने तो बाइसेक्ट कर दिया यहाँ तक। मतलब आप देखिए कि अगर यहाँ से यहाँ सेलिंग हुई, यहाँ पे 1000 यहाँ पर सेल ऑर्डर है, और ये बायर ने क्या किया, मूवमेंट की और इस लेवल तक पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 800 ऑर्डर तो कंज्यूम हो गया। कहीं ना कहीं बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर इवन गैप डाउन होने के बाद भी। तो ये चीजें काम नहीं करेंगी। प्लस आपको ये देखना है कि आपको देखना है लिक्विडिटी कहाँ है, ठीक है? तो एक तो हो गया कि कोई सपोर्ट है, यहां से मार्केट में सेलिंग आ सकती थी, कोई एक सपोर्ट जो मैंने आपको लेवल्स बताए। थर्ड पॉइंट आता है लिक्विडिटी कहां पर है। तो लिक्विडिटी कहां थी? सेल वालों की लिक्विडिटी यहां थी, और इस पर, इस लेवल के पास जब मार्केट आए और वहां से जब आपको एग्जॉर्शंस दिखते हैं और सेलिंग चालू होती है, उसमें आप राइड कर सकते हैं, तो आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया इसमें? थर्ड पॉइंट है एसएल आपको देखना है, या फिर आप इस तरह से समझिए कि लिक्विडिटी। सॉरी, जरा मैं ये राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, माउस का ही यूज कर रहा हूँ इसलिए। तो 3 जो रूल्स हो गए हैं आपके, वो एक बार फिर से मैं रूल्स दोहरा देता हूँ। आपको देखना क्या है, कभी भी गैप डाउन हो, गैप डाउन में क्या करना है? सेलिंग के लिए अगर बिग कैंडल हो, वेट करिए हाफ का। अगर हाफ से रिएक्शंस होते हैं, वेल एंड गुड। अगर अगर ये ऊपर चला जाए, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया, अगर ऑर्डर्स कंज्यूम हो जाए तो फिर आपको फिर लेवल से मिलना है। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड, वेट फॉर द लेवल। सेकेंड में देखिए कि मार्केट एक लेवल पर आया सपोर्ट से, यहाँ पे ये एंटिसिपेट करना कि ये ब्रेक हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है? और थर्ड है, अगर ये चीजें भी नहीं तो लिक्विडिटी कहाँ है? लिक्विडिटी जहां हो वहां से मार्केट में मूवमेंट आएगी। जैसे लिक्विडिटी का केस यहाँ पर, स्टॉप लॉसेस जिसने सेल किया उसके स्टॉप लॉसेस यहाँ है। तो इन तरीकों से आप पुल बैक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं। देखिए यकीन करिए गाइज, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन जब आप सीखते हैं, उसके बाद भी इन चीज़ों को मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगती है। और जब आप ये प्रैक्टिस, आप बार बार ट्रेड्स करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आपको इस तरह के माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों को देखने की आदत पड़ती है, ठीक है? तो एक एक वैसे भी मैंने एक डेस्क चालू किया है जिसमें जो भी कन्फ्यूज़न है वो आप, इससे पिछली वीडियो, वैसे मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी कन्फ्यूज़न है आप उसमें पार्ट हो सकते हैं। उसमें मैं जिस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, उसमें ट्रेड्स आपको, जो मैंने ट्रेड लिया हुआ है, किस रीजन से लिया, एक वो चीज आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड, वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि जो अगर आपने कोई ट्रेड्स लिया है, आप उसमें फ्री है 1-to-1 कनेक्ट करने के लिए। आप उस प्लेटफॉर्म पर, डिस्कॉर्ड का चैनल होगा वो, आप उस पर प्लेटफॉर्म पर भेज सकते हैं अपने स्क्रीनशॉट्स। उसमें मैं वीक डेज में मैं रिप्लाई करता हूँ, वीकेंड्स में रिप्लाई करता हूँ, सैटरडे संडे। और अगर कुछ वो आप, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेना, ठीक है? तो आई होप कि इससे आपको एक गैप डाउन में ट्रेड करने का आइडिया मिल गया, ठीक है? आप इन चीज़ों को सीखना चाहते हैं, वेलकम हो। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।